पर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सुनो। ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 0 एंड 2, 3, ठीक है, डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ठीक वैसे ही काम किया जाएगा। हम लोग सबसे पहले 1, 0 और 2, 3 को देखेंगे ये पॉइंट कहाँ होगा प्लेन में, ठीक है, और फिर इसको ज्वाइन कराएंगे। इतना काम करें सबसे पहले। फिर से सुनो, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1, 0, 2, 3 को प्लेन पर दिखाओ और फिर इसको ज्वाइन कराओ। ओके, देख रहे हो ये 1, 0 एक्स एक्सिस पर होगा, 2, 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, x से 2 डिस्टेंस और y से 3 डिस्टेंस पर, ठीक है। अच्छा, अब इनको दोनों को तुमको ज्वाइन कराना है, तो इनको ज्वाइन करा लीजिए। ये बन गई आपकी लाइन सेगमेंट बन गई। ओके, इस पर आपकी एक लाइन जो है परपेंडिकुलर है। ओके, इस पर एक लाइन परपेंडिकुलर है। ओके, अच्छा, परपेंडिकुलर है कहाँ? वह परपेंडिकुलर है बेटा जी ऐसे पॉइंट पर जो आपका पॉइंट मान लो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है। यहाँ पर यह पॉइंट की खूबी यह है कि 1:n में डिवाइड कर देता है। कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस आपका 1 है और ये डिस्टेंस आपका n है, इस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक। पॉइंट से 1 से पॉइंट के डिस्टेंस 1 है और 1 से इस पॉइंट का डिस्टेंस n है। इस तरीके से डिवाइड कर दे रहा है और इसी पॉइंट पर ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो चलो इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर हम इस तरीके से बना ले रहे हैं। ये है परपेंडिकुलर। ओके, तो हम लोग को इसी लाइन का इक्वेशन बताना है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कैसे होगा, इसके लिए आपको तो टू इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक तो इस लाइन पर कोई एक पॉइंट मिल जाए, ठीक, और एक बात और आपको इसका स्लोप पता चल जाए, तो आप इस लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं। स्लोप तो आप ऐसे ही बता लोगे। कैसे बेटा जी? ब्लैक लाइन पर ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ब्लैक लाइन का स्लोप क्या होगा अभी हम आपको बता देते हैं। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। इसका स्लोप अभी आप बता सकते हो। 2 पॉइंट गिवन है ना, इसका स्लोप बता सकते हो। क्या आएगा देखो, आप स्लोप कैसे लिखोगे। 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करा दो, 3 - 0, ठीक। इसे हम y2 बोल रहे हैं, इसे y1 बोल रहे हैं, तो y2 - y1 कर दो अपान x2 - x1, 2 - 1। ये देखो कितना आ गया, ये आ गया 3/1, यानी कि 3 आ गया। अच्छा, इसका स्लोप पता चल गया। ब्लैक लाइन का स्लोप कितना है? 3 है। तो निश्चित रूप से इस लाइन का स्लोप हम बता सकते हैं। अब इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप हो जाएगा -1/3, ठीक है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। यदि एक का स्लोप पता है तो दूसरे का स्लोप -1 करके आप लिख सकते हैं। ओके, ये स्लोप पता चल गया। अब आपको एक पॉइंट देखना है। अब वो दूसरा पॉइंट, इस पर एक पॉइंट लेना है, कहीं भी ले लो। इस लाइन पर आप कहीं भी ले सकते हो। तो हम इस लाइन पर कहाँ पॉइंट लेंगे? ये जहाँ परपेंडिकुलर है,
ये जहाँ परपेंडिकुलर है इस पॉइंट, यह पॉइंट ऐसा है ब्लैक लाइन को 1:n में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप सेक्शन फार्मूला से बताओगे। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला से कैसे बताओगे? सपोज कर लेते हैं कि चलो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, ये पॉइंट R है। ठीक है, तो हम लिखेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, n का मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस n मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, अब हम y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R क्या लिखा जाएगा? फिर से वही काम, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस n का मल्टीप्लाई 0 के साथ, n मल्टीप्लाई 0 अपान 1 प्लस n। देखो ये क्या बन गया, ये तो 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ये बन गया 2 प्लस n अपान 1 प्लस n। ठीक है, ये आपका बन गया 3, 1 इंटू 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 3 अपान 1 प्लस n। अब ये जो पॉइंट R है, अब इसका x कोऑर्डिनेट भी पता चल गया, y कोऑर्डिनेट भी पता चल गया। अब ये पॉइंट आपका लिखा जाएगा इस तरीके से, 2 प्लस n अपान 1 प्लस n कॉमा 3 अपान 1 प्लस n। ठीक, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब एक पॉइंट आपको दिख रहा है और एक स्लोप दिख रहा है, तो अब आप इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं किस फॉर्म से? पॉइंट स्लोप फॉर्म से। ठीक है, बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1, ये y1 का काम करेगा, 3 अपान 1 प्लस n इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप -1 अपान 3 है, -1 अपान 3 x माइनस x1 2 प्लस n अपान 1 प्लस n। यही आपका आंसर है। अब इसको देखो, सिंपलीफाई अगर आप करते हैं, आंसर तो यही है। सिंपलीफाई करेंगे तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या किया आपने, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा लिया और यहाँ पर एलसीएम ले लिया, यहाँ पर भी ऐसे ही किया। अब इस 3 का मल्टीप्लाई, इस 3 को आप लेफ्ट में ले जाएं तो इस तरीके से बन जाएगा। ओके, 1 प्लस n यहाँ पर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 3 इधर जाएगा तो ऐसे बन जाएगा। और -1 एज इट इज जैसे रखो और न्यूमरेटर को भी एज इट इज जैसे रखो। ठीक, अब -1 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो -1 का मल्टीप्लाई करा दोगे ये चीज़ माइनस में हो जाएगी और यहाँ माइनस है, ये प्लस में हो जाएगी।
इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 टाइम्स 1 प्लस एन वाई हो जाएगा, और 3 से कराएंगे तो -9 आएगा। अब यहाँ से इसके बाद क्या करते हैं, इस यक्स वाली क्वांटिटी को लेफ्ट में लाते हैं, तो यहाँ लिख लो, और इस वाली क्वांटिटी को यहाँ पर लिख लो। -9 को इधर भेज दो, 11 बन जाएगा, प्लस 9n, यही आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। द लेंथ L in सेंटीमीटर ऑफ ए कॉपर रॉड इज ए लीनियर फंक्शन। ध्यान देना है आपको, इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C। ओके, अब यहाँ पर आपका एक एक्सपेरिमेंट में, इन एन एक्सपेरिमेंट इफ़, ये आपको लेंथ दे दिया गया, ठीक है, कि सेंटीमीटर में है 124.942 व्हेन C इज इक्वल टू 20। ओके, फिर आपको लेंथ आपको मिला 125.134 व्हेन C इज इक्वल टू 110। ठीक है, आपको एक्सप्रेस करना है L इन टर्म्स ऑफ C। ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी लीनियर फंक्शन है उसकी जो भी लाइन बनेगी, जो भी कर्व बनेगा वो एक लाइन बनेगी। लीनियर फंक्शन का मतलब है जो कर्व बनेगा वो लाइन बनेगा, और उस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा, वैसे तो हम जानते हैं जो भी पॉइंट होता है वह एक्स वाई के रूप में होता है, ऐसे होता है। ठीक है, बट यहाँ पर हम एक्स वाई नहीं बोलेंगे, यहाँ पर इसको हम एक्स की पोजीशन पे C बोलेंगे और वाई के पोजीशन पर L बोलेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन से आप देखो, यहाँ पर जब C 20 है तो यहाँ पर ये पॉइंट बन जाएगा 20, 124.942, ये पॉइंट बन गया। इस पॉइंट का नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो आप, मान लो पॉइंट का नाम दे दिया तुमने A। ठीक है, अब एक पॉइंट और है, पॉइंट B। ठीक है, पॉइंट B, इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं। जब C आपका 110 है उस समय आपको है 125.134, ये एक पॉइंट है। 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, लाइन पर 2 पॉइंट दिख रहे हैं, तो आप स्लोप बता सकते हैं। स्लोप ऑफ AB क्या बताएंगे, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक है, तो हम y2 को बोल रहे हैं 125.134, 125.134 माइनस y1 ये बोल रहे हैं 124.942 होल डिवाइडेड बाई x2 110 माइनस x1 को बोल रहे हैं 20। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे स्लोप आ जाएगा। ये आपका स्लोप आ गया है। अब AB का स्लोप मिल गया है, तो अब आप AB का इक्वेशन भी ले सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज, बेटा जी ये पॉइंट ले लो, y ये पॉइंट हो गया, ये स्लोप हो गया, एक पॉइंट एक स्लोप, तो आप लिख सकते हैं y माइनस y1 का काम ये कर रहा है 124.942
2, ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप आपका है 0.192 डिवाइडेड बाई 90, ये स्लोप हो गया। फिर स्लोप हो गया x माइनस x1 का काम 20 करेगा। ये आपका लाइन का इक्वेशन हो गया। बट यहाँ पर लाइन का इक्वेशन ऐसे नहीं पूछा है, वो पूछा है कि एक्सप्रेस L इन टर्म ऑफ C, ठीक है। तो यहाँ y मैंने लिख दिया, y नहीं लिखना है, y के पोजीशन क्या है, L है ना। तो यहाँ पर आप L लिखेंगे, L, और जहाँ x है यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आप C लिखेंगे, ठीक है। तो अब आपको L को एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ C, ओके। अब इस क्वांटिटी को जी जो माइनस में है ना, इसको उधर ले जाओ, वो प्लस में हो जाएगा। तो इसको इधर में आएगा प्लस 124.942, इसको यहाँ से हटा दो। अब ये आपका फाइनल आंसर हो गया जो कि पूछ रहा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आप यहाँ पर आपको एज्यूमिंग कह रहा है ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। अच्छा, डिमांड कैसे है, देखो आपको 2 पॉइंट चाहिए लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए, ठीक है, या 1 पॉइंट 1 स्लोप चाहिए, ऐसा चाहिए। यहाँ आप 2 पॉइंट बना सकते हो, कैसे बनाओगे ज़रा सुनो। यहाँ पर 980 लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है, किस रेट से, ₹40 पर लीटर। तो यहाँ से 1 पॉइंट बन जाएगा 14, ठीक है, पर कितना है 980, ओके, 1 पॉइंट ये बन गया। अच्छा, एंड 1 पॉइंट और देखो, 16 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से कितना, 1220 लीटर ऑफ मिल्क। तो 16 1220 1 पॉइंट बन गया, ओके। अच्छा, ये दोनों पॉइंट आपके प्लेन में होंगे, इनको ज्वाइन किया जाएगा, लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो सपोज कर लो कि ऐसे ही मैंने लाइन ले लिया, ये लाइन है, इसी लाइन पर ये दोनों पॉइंट हैं, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट हमने ऐसे लेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया। देन स्लोप ऑफ AB, सबसे पहले आप स्लोप पता कर लिया करो, स्लोप ऑफ AB, ठीक है। क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1, y2 को 1220, देखो 1220 माइनस 980, y2 माइनस y1 हो गया, डिवाइडेड बाई x2 का मतलब 16 माइनस x1 का मतलब 14। ये देखो कितना बन जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 120, ठीक है, ये आ जाएगा 120, ये स्लोप आ गया, ठीक है। अब आप लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज, तो पॉइंट A की हेल्प से लिख रहे हैं, चाहे तो आप पॉइंट B के भी हेल्प से लिख सकते हैं, बट हम A के हेल्प से लिख रहे हैं। y माइनस y1 का काम कौन करेगा,
980 इज इक्वल टू स्लोप कितना है 120। यहाँ देखो स्लोप 120। ओके, फिर x माइनस x1 का काम 14। ठीक है, ये आ गया। इस 980 को आप लेफ्ट से राइट में कर दो तो इधर हो जाएगा 980। यहाँ से आपका ये आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमको मिल गया y। ओके, जो कि एक रिलेशन है सेलिंग प्राइस एंड डिमांड के बीच में। ओके, अब आपको यहाँ पर कहा है व्हेन जब यक्स आपका हो जाए ₹17, ठीक है, पर लीटर जब ये हो जाए, ओके, उस केस में आपका y क्या आएगा? देखो y इज इक्वल टू 120 17 x के पॉजिटिव 17 माइनस 14 प्लस 980। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 1340। ठीक है, ये आपका आ जाएगा लीटर्स। ओके, इस तरीके से आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आपसे पूछ रहा था हाउ मैनी लीटर्स, तो ये आपका लीटर आ गया, लीटर्स। ठीक है।